हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। डिस्कस करेंगे हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक की, और आज का टॉपिक है आपका फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए देखिए बेसिक चीजें। सबसे पहली बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात जो करते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है वो कब जनरेट होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है। जैसे मान लो कि एक इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q एट रेस्ट है। अगर ये रेस्ट पर है तो इसमें जो, अगर रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक, अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा है और उसके बाद ये चार्ज रेस्ट पे है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा? नहीं। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? Fm जी। दूसरा, अगर मान लो एक करंट है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल Q है। अब ये मूव कर रहा है। अगर इसने मोशन स्टार्ट कर दिया, मूव कर रहा है, किधर भी मूव कर रहा है, मोशन स्टार्ट कर दिया, अगर इसके पास वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, तो अब देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, Fm। तो इस केस में जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मतलब ये हुआ कि जब कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में होगा, तो वह चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जब वो मोशन में नहीं है तो क्या वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को? नहीं। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आया तो ये मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो B, ये बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर एक पॉइंट, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज पार्टिकल सबसे पहले, क्यों? एंड मैग्नेटिक, Fm लिख लो। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B ऑल्सो। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें, क्या बात करें कि जैसे मान लो क्या, एक चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल Q इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो B है। मैग्नेटिक फील्ड और B के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा है। सॉरी, V और B के बीच में एंगल थीटा है। मैक्सिमम टाइम हमें 90 डिग्री मिलेगा, लेकिन अगर थीटा है तो इसका मतलब F इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। मतलब यहां से मिला करके हम मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QV B साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना? या Fm इज इक्वल टू K टाइम्स QV B साइन थीटा। K की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, इसको 1 यहां कंसीडर किया गया है। Fm इज इक्वल टू QV B साइन थीटा बोल सकते हैं। अच्छा, Fm इज इक्वल टू QV B साइन थीटा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, Fm इज इक्वल टू QV B साइन थीटा मीन्स V क्रॉस B, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, V क्रॉस B। तो वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। आइए कुछ और चर्चा करते हैं, कुछ केस के बारे में इस पे बात करते हैं। इतना आप नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखो इस पे जो केस है, मैग्नेटिक फोर्स कहां पर होगा, कहां नहीं होगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी इसी फार्मूले से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कहां पर हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है। तो ये जो फार्मूला आपके पास आया, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा।
तो नोट करके इसको नोट करना पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉन्सेप्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि क्या कंडीशन बनेगी। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा किसके किसके बीच में एंगल होता है, v और b के बीच का एंगल होता है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो यहां पर Fm इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, QVB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है भाई, 0 होता है। इस केस में क्या आ गया, Fm इज इक्वल टू 0 व्हेन, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, क्या पूछा जा सकता है कि इफ द एंगल बिटवीन मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स, 0। या ऐसे पूछा जा सकता है if magnetic field if the direction of magnetic field and the direction of motion of charge particle are parallel to each other then what will be the magnetic force, 0। सेम बात तो ही, पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो दूसरा इसमें जो पॉइंट ये आ जाता है, if q is equal to 0, अगर चार्ज भी 0 हो गया, चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज ही नहीं है, तो इस केस में भी Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू रख के देखो, q की वैल्यू 0। तो अच्छा, तीसरा केस क्या आ जाएगा, इफ v इज इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब भी Fm क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये वेलोसिटी 0 का मतलब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ना होने का मतलब क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो Fm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इस केस में भी 0 हो जाएगा। भैया अगर ये सब 0 हो जा रहा है, इसमें 0 हो जा रहा है, इसका मतलब, और फिफ्थ पॉइंट, इफ द एंगल, इफ थीटा इज इक्वल टू, सीधे लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो Fm इज इक्वल टू QVB इंटू 1, तो Fm इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बोल सकते हो आप। अच्छा, दूसरी बात ये आती है इसमें, नेक्स्ट 6 पॉइंट अगर करें, मैग्नेटिक फोर्स के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो भैया इसके लिए कंडीशन ए, दूसरे टर्म में लिख दे रहे हैं, ए पॉइंट ये है कि V शुड बी परपेंडिकुलर टू B, मैक्सिमम फोर्स के लिए V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरी बात ये बोली जाती है Q इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B, या बोल सकते हो Q इज परपेंडिकुलर टू B। देख लो तीनों पॉइंट मतलब ये है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जरूरी कंडीशन ये है कि ये V Q B तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। चलिए तो ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसके बाद देखो डायरेक्शन की बात बहुत जरूरी हो जाती है कि मैग्नेटिक जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इन सब में क्या रिलेशन है। तो इसको आप नोट करें और इसके बाद मैं बताता हूं आपको बहुत प्यारा सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको आप अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम आपने सुना होगा FBI के बेसिस पर उसको याद रखेंगे। हम कैसे याद रखेंगे वो देखिए, वो समझिए भाई। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स
डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को कैसे डिटरमाइन करें। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। मैंने क्या बोला, एफ बी आई, आई मतलब क्या है, करंट है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एफ क्या है, फोर्स है। तो करंट मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो इस आई की जगह पर हम वी भी बोल सकते हैं, एफ बी वी। तो ध्यान रखना एफ बी आई से आपको याद रखना है आई कहां पे होता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो एफ बी वी या एफ बी आई के बिहाफ पर कैसे याद रखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो भैया इसके लिए आप अपना हाथ बाहर निकालें। देखो एफबीआई का जो कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड का, वो किस तरह से क्या क्या चीजें बताएगा। तो इसमें एफबीआई थंब, फोर फिंगर एंड इसको बोलो मिडिल फिंगर, ये दोनों छुपा लो। तो थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो थंब जो होता है, फ्लेमिंग साहब ने बताया कि थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ब्रैकेट में v लिख देते हैं, स्पीड v, वेलोसिटी v। तो देखिए ध्यान से, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो देखो एफबीआई को इस तरह से समझने की कोशिश करो। देखो ये फोर्स का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और ये मिडिल फिंगर, तीनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये सीधे गया, इसके बीच में 90 डिग्री। अगर इसकी बात करो तो इसके बीच में भी 90 डिग्री, इसकी बात करो तो यहाँ भी 90 डिग्री। मतलब तीनों के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने के लिए। तो इसको यहां से समझ लो, यहां से समझो। ये फोर्स, इसके अकॉर्डिंग ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन हो जाता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का या करंट का डायरेक्शन हो जाता है, या जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है ना। तो ध्यान से समझना। अब देखो जैसे कोई हम सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने का कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। What is the direction of magnetic field here? The direction of magnetic field is here in inward direction. Inward direction में magnetic field है, ठीक है ना, inward direction में magnetic field है, inward direction में magnetic field है। एक चार्ज पार्टिकल Q इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v। एक चार्ज पार्टिकल Q देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे समझने की कोशिश करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये इनवर्ड बना दिया हमने, देख लो, इसको अंदर कर दिया, इनवर्ट कर दिया। और ये चार्ज पार्टिकल जो ये अंदर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन को आप इजीली बता सकते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या पता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में है, इधर जा रही है, और बी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। तो ये फोर फिंगर इनवर्ड जानी चाहिए, और ये चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है जिस डायरेक्शन में उधर जानी चाहिए। तो थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है ना। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये आपका मान लो कि फोर्स का डायरेक्शन, और इसको बोल सकते हो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इनवर्ड।
तो इस तरह से हम बता सकते हैं ना मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब मान लो कि यही आउटवर्ड होता मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इसका फोर फिंगर किधर आएगी, बाहर, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे बना, देखो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कुछ ऐसे हाथ तोड़ के रखना पड़ेगा मुझे। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, थंब मेरा किधर गया, डाउनवर्ड में गया ना। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके आप मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्वेश्चन का इस टॉपिक पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज 0.2 कूलम पर किलोग्राम। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि कह रहा है कि 0.2 कूलम पर किलोग्राम। अब यहां पर जो वैल्यू गिवन है उसके बिहाफ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कूलम पर किलोग्राम मींस, कूलम पर किलोग्राम मींस चार्ज पर यूनिट मास इज व्हाट, 0.2 कूलम पर किलोग्राम। जैसे दिया है वैसे लिखते चलते हैं। हैज वेलोसिटी, oh my god, velocity is also given to I cap minus 3j cap in vector form. Okay. At some instant in a magnetic field, B is also is here in vector form. ठीक, मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका टकला टेस्ला। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। चलो ठीक है, हमसे पूछा गया एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। चलिए बहुत बढ़िया, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, m इंटू ए लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में तो रहेगा, m इंटू ए वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो Q V क्रॉस बी। देखो फार्मूले को पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू Q बाई M एंड V क्रॉस B। V की वैल्यू रख दें क्या, चलो वैल्यू रख देते हैं। V की वैल्यू आपकी है 2I कैप माइनस 3J कैप क्रॉस 5I कैप प्लस 2J कैप, ठीक, वैल्यू रख दिया। अब ए ही फाइंड करना है भाई। अब जो वैल्यू गिवन है उसके बिहाफ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलो चलो चले मित्र। अब देखो यहाँ ए इज इक्वल टू क्यू बाई एम, क्यू बाई एम इज व्हाट, क्यू बाई एम इज गिवन हियर 0.2, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम 0.2, 2i माइनस 3j क्रॉस 5i कैप प्लस 2j कैप। अब देखिए करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्यों ना कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तब भी वही आएगा। और वेक्टर फॉर्म में हम आराम से कैसे क्या निकाल सकते हैं, देखो आपको वो रूल याद रखना पड़ेगा। कौन सा रूल, अगर ये i है, ये j है और ये k है, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू I एंड k क्रॉस I इज इक्वल टू j। अगर ये निगेटिव, अगर ये j क्रॉस I हो जाएगा तो ये माइनस k होगा, k क्रॉस j होगा तो माइनस I होगा, I क्रॉस k होगा तो माइनस j होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर ये इस डायरेक्शन में चलोगे एंटी क्लॉकवाइज में। क्लास 11 में पढ़ा है इसको, है ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो इसको ध्यान से समझना, मिटा दे रहा हूं मैं, ओके। तो 0.2 2i इंटू 5i, तो i क्रॉस i, ध्यान से समझना, i क्रॉस i भाई साहब क्या होता है, i क्रॉस i, i क्रॉस i
इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी वेक्टर से याद रखनी है। तो 2i इंटू 5i 2 इंटू 5 10 i क्रॉस i, इसका मतलब पहला तो 0 हो गया है ना। अब 2i का 2j में करते हैं तो 2i इंटू, तो ये 2 जा कितना हो गया 4, 2 जा कितना हो गया 4, i क्रॉस j क्या मिलेगा, i क्रॉस j कहता है मैं k हूं और ये प्लस, तो हो गया ये 4k क्या। चलिए अब -3 का दोनों मल्टीप्लाई, -3j इंटू 5i, तो -3j इंटू 5i, तो ये हो गया -15 और j क्रॉस i को क्या लिख सकते हो आप, j क्रॉस i माइनस k होगा, तो माइनस k क्या है। अच्छा अब -3j का j में करोगे तो ये तो हो गया आपका 0, सिंपल। तो यहां से 0.2 4k कैप प्लस 15k कैप, देख लेना कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 0.2 इंटू 19k कैप, 19 इंटू 0.2 3.8k कैप, दिस इज योर एक्सीलरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये आपका आंसर हो गया। तो तरीका क्या है ये आपने देखा, क्वेश्चन का पहला टाइप लिया मैंने। दूसरे की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्वेश्चन के बिहाफ पर ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एज यू नो all the concept is based on your question and concept is based on numerical based on concept। तो देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है या देखी है सुनी है वो अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करते हैं चीज़ों को ना तो फिर आपके अंदर से वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो समय आ गया है कि आप आग लगा दो अपनी पढ़ाई में, और पढ़ने के साथ साथ आग लगा दो नहीं मतलब जला के रखने देना, मतलब ये है कि आप अपने टाइम टेबल को एकदम शेड्यूल कर लें, कब क्या करना है शेड्यूल कर लें। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, मीन्स आने ही वाला है, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर के इक्वली चलें, और जितने भी टॉपिक्स आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 10 टू वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 टू द पावर 2 टेस्ला। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एज इक्वल टू xi कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू फाइंड करिए, ऐसा दिया हुआ है, तो हमें कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है तो क्या करें। एक चीज याद करें आप कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू b होता है, क्लियर है। F इज परपेंडिकुलर टू b। अगर F b के परपेंडिकुलर है, F इज परपेंडिकुलर टू b अगर है, तो आपको ये एक बात और पता है, एक बात और क्या पता है, यहां पर इसको m इंटू ए परपेंडिकुलर टू b लिख सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज a इज परपेंडिकुलर टू b, a को देखो केवल, m को अभी बोल जाओ, m तो कांस्टेंट है। a इज परपेंडिकुलर टू b का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन अगर b के परपेंडिकुलर हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं यार, यही तो हुआ कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो b के डायरेक्शन में है, जो चार्ज पार्टिकल है वो b के डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, इसके परपेंडिकुलर है, अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको क्या अप्लाई करना है, a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो अगर a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो गया
तो ए और बी की वैल्यू पुट करो और डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से आंसर पे आ जाओ सीधे। ए की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 to the power 2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है आपको जो अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है i डॉट i इज इक्वल टू 1 होता है, i डॉट j 0 हो जाता है, तो केवल i का i में j का j में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। xi इंटू 3i तो 3x, i डॉट i 1 हो गया, प्लस 2j 4j मतलब 8, j डॉट j 1 हो गया, इंटू 10 to the power 2 इज इक्वल टू 0, या 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8/3। ये x की वैल्यू हो गई, x विल बी इक्वल टू -8/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन लिया और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10 to the power -3 k कैप टेस्ला। देखो वेक्टर फॉर्म में इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हो उसी टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूं। टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ताकि वेक्टर भी आप जो पीछे मैंने पहले बोला था वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 12 तक काम आएगा। इसीलिए जिसको वेक्टर में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है वो प्लीज वेक्टर का लेक्चर मेरा देखे, क्लास 11th फिजिक्स में जाकर के वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। एक बार जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पूरे 12th में देख रहे हो कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज आ जाता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए वेक्टर का यूज करना जरूरी होता है। तो ए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमें, जो जो चीजें दे रखी हैं उसके बिहाफ पर क्वेश्चन करते हैं। बी हमें दिया हुआ है 4 × 10 to the power -3 k कैप टेस्ला। एक्सर्टेड फोर्स दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power -10 न्यूटन ऑन ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज है 10 to the power -9 कूलम एंड मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। सिंपल सी बात है यार, अगर एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सोचो एक्स और वाई प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके वो एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप कंसीडर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये वेलोसिटी होती है वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी देखो यहां पर जो वेलोसिटी आपकी आएगी, ये वेलोसिटी आएगी एक्स वाई प्लेन में। एक्स में वी एक्स आई लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वाई में वी वाई जे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, लेकिन दोनों में क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर वेलोसिटी हमें क्या मिल गया, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है इस वेलोसिटी की वैल्यू को। आइए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला वही F इज इक्वल टू क्यू वी बी या V क्रॉस B। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। वैल्यू पुट करें, वैल्यू क्या है, F की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power -10 इज इक्वल टू 10 to the power -9। Q की वैल्यू, V की वैल्यू क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस B की वैल्यू क्या है, 4 × 10 to the power -3k कैप। ध्यान से समझना, देखो क्या किया जाएगा। इसको तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 to the power -10 इज इक्वल टू 10 to the power देख रहे हो आप यहाँ पे -9 है और यहाँ 10 to the power -3 है, तो इसका मतलब 4 × 10 to the power -12 k कैप लिख सकते हैं। और ये वैल्यू आपकी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहां तक तो समझ में आया होगा, दिख रहा है, यस। अब यहां पर कुछ और काम करना है, क्या करना है उसको ध्यान से समझो, ठीक है। एक्चुअली ये बी उधर था
तो इस चीज का ध्यान रखें कि क्रॉस के कैप को उधर ही रखो आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसीलिए के जहां पे है अगर बाद में है तो वही रहेगा, उसके बिहाफ पर। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको ऐसे रख देते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है k का, i क्रॉस k। याद करो अभी मैंने बताया i क्रॉस k, i क्रॉस k क्रॉस i होता तो आप j लिखते, लेकिन i क्रॉस k है तो माइनस j आएगा। अच्छा अब इसमें k का होगा तो j क्रॉस k, j क्रॉस k, j क्रॉस k ये प्लस i में आएगा। i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, k क्रॉस i इज इक्वल टू j होता है। लेकिन यहां i क्रॉस j क्या है, माइनस j हो जाएगा। j क्रॉस k है वो प्लस i हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसको लिख सकते हैं vxi, इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है i क्रॉस k हो रहा है तो i क्रॉस k माइनस j आता है। तो यहां पर 4 इंटू, ध्यान से समझना, इसको यहां लिख रहा हूं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 vx i क्रॉस k, ये आ गया आपका माइनस j का। ठीक, अब इसके बाद है 4 इंटू, इसका तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 vy j क्रॉस k i आएगा। तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो प्लस ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 vy i कैप हो गया। अब क्या करना है, इस बात को समझें, कंपेयर करना है, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कंपैरिजन हो सकता है। i का कंपैरिजन इस वाले i के साथ और j का कंपैरिजन इस वाले j के साथ। तो i का कंपैरिजन करें तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 vy i कैप इज इक्वल टू 4i कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। भाई 4i कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके इक्विवेलेंट में लिखा गया। क्या क्या चीजें कैंसिल हो रहे हैं, i से i कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 10 टू द पावर माइनस 10 है तो 10 कैंसिल होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा। इसका मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 vy इज इक्वल टू 1। भाई ये 10 और ये माइनस 12, तो यहां से vy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर प्लस 2 उस साइड जाएगा, तो vy इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हो ना। अच्छा एक मिनट, ओके, तो vy की वैल्यू क्या होगी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कंपैरिजन किसको करना है, i वाले को कर लिया, अब j वाले को कंपेयर करते हैं। j वाले, ये वैल्यू इस j के साथ कंपेयर होगी, 3j का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू vx, और ये माइनस आगे लिख दे रहे हैं, बुरा नहीं मानना, तो माइनस और j कैप इज इक्वल टू 3j कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ, तो यहां से ये देख लो आप, j और j तो कैंसिल हो लेगा, 10 टू द पावर माइनस 12 है, 10 टू द पावर माइनस 10 है, मीन्स vx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 12, फिर ये क्या आएगा, 100 आएगा। इसको अगर सॉल्व करो तो ये 25 आ रहा है माइनस के साथ, तो vx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 75 मीटर पर सेकेंड आ गया। vx की वैल्यू आ गई, vy की वैल्यू आ गई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में। तो वेलोसिटी देखें वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट अब हो गया, सारी चीजें आपने फाइंड कर ली।
अब v इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, वी एक्स आई और वी वाई जे का, यही हमने एक कंसीडर किया था। यहां वी एक्स की वैल्यू पुट करो तो -75 आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू 100 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी जो आपको फाइंड करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाद बात करेंगे दूसरा जो इसमें केस आता है जिसमें हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो लॉरेंट फोर्स के नाम से जाना जाएगा। तब तक के लिए सारे कॉन्सेप्ट नोट करें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।